व्हाट्सअप गाइस, क्रिकेट की दुनिया के दोबारा से मस्त मजेदार मीम्स है, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 पीले 3 में क्या कर रहा है? एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। कुछ चीजें वैसे भी अंडरस्टैंड करनी होती पीले में क्या कर रहा है? क्या अंडरस्टैंड करना है? इनका टूर्नामेंट आ गया कोई? भाई लोगों, जितने भी अपने इंडियन भाई लोग हैं, भाई लोगों थोड़ी देर चुप रहना तुम लोग, ठीक है? तब मैं एक बार रूबरू हो जाऊं पाकिस्तानियों के साथ। जितने भी पाकिस्तानी हैं, आओ तुम्हारे साथ रूबरू होना है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोगों को असली टैलेंट की, असली रियल रॉ मटेरियल जो टैलेंट होता है, उसको तुम्हें इज्जत है कि तुम्हें नहीं है? अरे तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि बबरों के बगैर टीम बन जाएगी तुम्हारी? और भैया बबरों के बगैर नहीं बन सकती तुम्हारी टीम भाई। इकलौता आदमी है जो पैदा पाकिस्तान में होके पाकिस्तान के लिए कभी खेल नहीं पाया है। उस हिसाब से एक दो परफॉर्मेंस तो चलो गलती से निकल जाती है आदमी। अरे ये क्या कह दिया? यूएई ओमान रोज मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई साहब हम किसके भरोसे आए? क्या बताऊं मैं उनको? ये थोड़ी कहूंगा कि हाँ जो यार इंडिया वाले ही एक्टिंग कर लेंगे। नहीं भाई, हम नहीं कर पाएंगे। इकलौता उम्मीद भरोसा था ये इंसान उन दो टीमों को। दिल तोड़ दिया उनका। अफगानिस्तान वाले करें, हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हम रगड़ देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पुराना तजुर्बा बहुत जरूरी है भाई लोगों। एशिया कप में बाबर आजम ओरा तो है भाई लोगों। ओरा ओरा ओ ए बोला मैंने, ए बोला मैंने, ओरा बोला मैंने, ओरा तो है भाई लोगों। इकलौती तस्वीर है भाई लोगों जिसमें मैं कह सकता हूँ कि भाई ओरा है भाई हाँ ये बिल्कुल ओरा है भाई लोगों। ये जो भी बंदे ने कैप पहनी है, ओरा तो है भाई लोगों उस हिसाब से। ये तो बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक प्लेयर है यार, बढ़िया प्लेयर है बाबर यार। कुछ आएगी पंच लाइन मुझे लग रहा है। लेकिन एक मैं बड़ी ना ईमानदारी की बात बता दूं। सीरियस बात चल रही है। ये आदमी ना पता क्यों बर्बाद हुआ है? दो कारण बताऊंगा भाई लोगों, अगर सहमत हो तो बताना। एक तो जहाँ ये पैदा नंबर 1 हुआ है। कारण, ये सच में अपने आप को विराट कोहली समझ बैठा था। वो कई बार क्या होता है ना, आदमी आपको चढ़ाने के लिए आसपास के जो टट्टू होते हैं, जो होते हैं ना इधर उधर के, वो आपको चढ़ा देते हैं। पब्लिक नहीं चढ़ा था इनको, तो पब्लिक नहीं। इसका ये काम था हकीकत में रहने का। ये आसपास में लोगों के साथ पता क्या, अरे यार वो भी कह रहा है, यार वो भी अरे 150 रुपए के कैंपेन थे वो, अरे यार वो भी कह रहा है। ये कोहली मान बैठा अपने आप को। कैंपेन चला देते हैं उस तरीके मेरे से। तो बड़ा पाकिस्तान में प्लेयर ही कोई नहीं है। इसने आगे मेहनत करना भी मतलब उस हिसाब से छोड़ दिया जिस तरीके से बाकी क्रिकेटर दुनिया को देख के चलते हैं। ये अपने आसपास के 4 प्लेयरों को देख के चलता रहा। वो तेरे से ऑलरेडी खराब थे, उनका सत्यानाश ही हो रखा था। अबे तू दुनिया के प्लेयरों को देख के चल। फास्ट सॉन्ग सुन के स्लो खेलता है, इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है? जुर्म। तो विराट कोहली मानना एक्चुअली में इसको भारी पड़ गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये आदमी प्रोफेशनल नहीं है। मैं साबित करता हूं कैसे प्रोफेशनल नहीं है। एक प्रोफेशनल आदमी की क्या पहचान होती है? सुन ले। अगर उसको पता है एज कैप्टन ये आदमी मुझे मैच नहीं जिता के देगा, दूसरा प्लेयर अपनी यारी दोस्ती साइड करके उसको बाहर कर देता है। इसने क्या किया है? इनका वो इसने पर्ची सिस्टम अरे चल। नहीं यार, इसने मुझे ना उस दिन रोटी खिलाई थी, बिल के पैसे इसने दिए थे, इसको बाहर नहीं करेंगे टीम से। वही अपना अरे नहीं कबीला यार, तब। इसने तो उस दिन मुझे जैकेट दिलवाई थी यार। अरे नहीं, इसने तो मुझे उस दिन कप्ताना बोल दिया था। बॉब्जी द किंग। प्रोफेशनल बंदा नहीं है ये। इस चक्कर में अब वो जिनको ये सपोर्ट करता था वो टीम में है, खुद को बाहर कर दिया। ये वाली चीज है। ऐसा वैसे कई लोग साथ बाकी होता मेरी है, बबरो उसमें यार मैंने थी देखा तो है। जबरदस्त लड़की, थी तो जबरदस्त लड़की यार भाई यार, ये तो मानना पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी मोर डेज इन दिस? फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है भाई ऋषभ पंत की इस स्टोरी से, तो यही लग रहा है। हाउ मेनी मोर डेज इन दिस? वो है ना इंजरी हो गई बनती थी है भाई, इसको। सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब है भाई। जब दर्द कम हो जाएगा, जब डॉक्टर भाई साहब कहेंगे कि खोल दो, तो खोलना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, और इससे ज्यादा तो कुछ बात है इंस्टा नहीं। वालों से मत पूछो। तो अब देखते हैं कब खुलता है कब नहीं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है भाई कि ऋषभ पंत इस वजह से एशिया कप में नहीं है कि वो इंजरी हो रखी है, तो मैं यहाँ पे बात क्लियर नहीं, कर वो दूं। वैसे भी नहीं होता। श्री अजीत अगरकर जी से एक सवाल और हुआ था, क्या कोई ऐसा भी प्लेयर है, याद है भाई लोगों ये सवाल, अगर किसी को याद हो तो, एक सवाल हुआ था कि क्या ऐसा भी कोई प्लेयर है जो इंजरी के चलते नहीं आ पाया है इस टीम में, इस 15 में? तो श्री अजीत अगरकर जी ने कहा था नहीं, हमारे सारे प्लेयर फिट हैं, हमारा कोई भी प्लेयर इंजर्ड नहीं है, हम जिसको चाहते थे वो सब अवेलेबल थे। और वही वाली बात है। तो मतलब ये है कहने का कि वो सोच से बाहर कर रखा है T20 से। हालांकि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो खेला है और कुछ अच्छी पारियां भी, खास करके वो पाकिस्तान के खिलाफ
भाई आंख बंद करके वो जो 2-3 चौके गए थे ना एक ही ओवर में, वो जो कभी स्लिप के ऊपर से गया, कभी विकेटों के पीछे से निकल गया, वो मैटर कर गया फिर आखिरी में, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से बहुत ही कम मार्जिन से बेसिकली हम लोग वो मैच जीते थे। तो वो चीज़ भाई लोगों यहाँ बहुत अप्रिशिएट करने वाली है ऋषभ पंत की। और एक वो जो फाइनल में एक्टिंग करी थी, मोमेंटम तोड़ा था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी हो जाएगा ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा है ऋषभ पंत। टेस्ट में भाई लोगों हो सकता है रिजल्ट कुछ और हो जाता, कुछ भी हो सकता था। 1-2 पारियाँ अच्छी आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी मैच हम जीत गए सिराज की जिद के कारण, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। दिल्ली से हूँ गजब खेला है भैया, भाई। वो स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था नीतीश राणा का, मैंने कल परसों भी जिक्र किया था नीतीश राणा का, कल भी जिक्र किया था। ये आदमी बहुत टैलेंटेड है, बस अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ आईपीएल में भी कुछ इसी तरीके की कंसिस्टेंसी से रन आए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, नीतीश राणा की एक और खास चीज़ है, जब ये इंटरव्यू देता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ऐसे लाग लपेट करके नहीं बोलता, सीधा बोल देता है जो बोलना होता है। तो ये भी तो ट्वीट कर दिया था जब केकेआर ने रखा नहीं था, ऐसा क्या कुछ होता था। है भाई लोगों, ये तो जो हुआ है बहुत बड़ी है चीज़, लेकिन वो मैं एक बात और बता दूं, वो इंटरव्यू थोड़ा डिटेल में आया, जो क्लेश हुआ था दिग्वेश राठी के साथ जो हुआ था, उसमें एक चीज़ बोली थी और बहुत सही बात है भाई, वो भी जीतने आया है, मैं भी जीतना चाहता हूं अपनी टीम को लेके, लेकिन अगर तुम मुझे उकसाने की कोशिश करोगे तो मैं उस कैटेगरी का इंसान नहीं हूं कि चुप हो जाऊंगा, शांत बैठ जाऊंगा। दिल्ली से हूं, खून गर्म है, छोड़ूंगा मैं भी नहीं। और यही उंगली करी हुई शायद कई बारी प्लेयर को फायदा कर जाती है। तो ये है भाई लोगों, पेश है आप सब लोगों के सामने 134 रन बनाए 55 बॉल में एलिमिनेटर में 45 रन बनाए नॉट आउट 26 बॉल में क्वालिफायर 2 में, और फाइनल में भाई लोगों 79 रनों की पारी खेली है नीतीश राणा ने 49 बॉल में। नीतीश राणा लेड वेस्ट दिल्ली लायंस वन दी DPL 2025 द हीरो विद बैट, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट परफॉर्मेंस एवर। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कौन कौन भाई ये परफॉर्मेंस देख रहा था, जो भाई देख रहा था भाई DPL जो है वो अपना तो हाइलाइट्स भी देखी थी जिसमें कलेश हुआ था ना, तो कांग्रेचुलेशन सभी भाइयों को। इतनी सारी लीग चल रही है, इतनी लीग चल रही है भाई, किस किस को देखो, किस किस को ना देखो, लेकिन नीतीश राणा के लिए भाई खास तौर पे भाई बहुत अच्छा लगा है, ये बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सो थैंक यू, वेलकम सभी भाइयों। हाँ, नीतीश राणा की जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना राठी के साथ, वो उसकी देखी थी मैंने, यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी। वो क्या करता है, आता है वो, जिस याद है ना आईपीएल में वो जो साइन मारता था, तो आके बॉल डालने के टाइम रुक गया ऐसे, फिर अगली बॉल पे फिर वो बैटिंग करते करते वो रुक गया, उसके बाद फिर पता ना कुछ हुई होगी शायद तो मैं, फिर उसने भाई साहब शॉर्ट ही शॉर्ट मारे थे, फिर कुछ बहस भी हो गई थी, फिर अंपायर बीच में आ गए, प्लेयर बीच में आ गए थे, वो चीज़ें वो थोड़ा करता है। और अभी तो हाल ही में वो भी तो देखा होगा, श्रीसंत की और हरभजन वाली वीडियो भी उसने ललित मोदी ने उठा के डाल दी। हाँ, लेकिन जो भी था उस टाइम पर हरभजन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था वो चीज़, लेकिन लेट बाइगॉन्स भी उनकी हो गई। हाँ, लेकिन क्रिकेट में मैं कहता हूँ कि तू तड़ा ये सब चीज़ चलती रहती है, कभी भी किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। और मैं रियल लाइफ में भी कहता हूँ कि कोई इंसिडेंट कुछ हो जाए आप बोल लो, क्योंकि वे देखो कितने साल पुरानी कंट्रोवर्सी थी, अब उठा के डाली दोबारा वो चीज़ सही नहीं लगी, नहीं डालनी। बाकी भैया UAE और ओमान डिसअपॉइंटमेंट है, और मुझे लिखित में दे देंगे पाकिस्तान को, प्लीज़ गुजारिश है इस प्लेयर को जरूर भेजें। नहीं, इनके यहाँ पर वो पर्ची सिस्टम और तबेला सिस्टम भी चला, कबीला सिस्टम की, जिसके अंदर वो एक सर्कल बना लिया था इन्होंने कि ये 4-5 प्लेयर खेलेंगे। और बहुत सारी बातें बहुत सामने भी तो आई थी, वो दनिश कनेरिया की बात भी आई थी कि ये ऐसे मुझे खाने पर भी नहीं रखते थे, ऐसा कुछ शायद बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू नहीं हुआ, वो तो चल रहा है। उनकी क्रिकेट टीम का अच्छा वक्त तो अभी तक बहुत पहले था, वो तो कई सालों पहले, अब नहीं है वो अच्छा। क्यों? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से वो नहीं चलते, वो फास्ट ट्रैक विकेट्स नहीं बनाते अपने वहाँ, प्लस बनाए कैसे यार, वो सैलरी टाइम बन देता उनका, तो वो कौन है वो बोर्ड वाली चेंज होते रहते बार बार, पीसीबी। बाकी इनकी स्कीम भी तो अलग लगाती है। हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए $25 वो आई तो थी वर्ल्ड कप के टाइम पर, T20 वर्ल्ड कप टाइम, कौन करता है सब यार। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।